Hello everyone, today we will discuss the effect of a substituent on the basicity of a aromatic amines. मीन्स कि अब हमने देखना है कि जो आपके सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफ़ेक्ट होगा एरोमेटिक एमीन्स पे। अगर आपका ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो बेसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो उसकी वजह से बेसिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ठीक है ना। फर्स्ट केस के ऐसा क्या है, सपोज करो अगर आपका जो ग्रुप है दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सपोज करो कि जो ग्रुप पर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है एरोमेटिक एमीन्स पे वो कौन सा है, दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, दैट विल इंक्रीजेज द बेसिसिटी बिकॉज बाय रिलीजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा टूवर्ड्स द रिंग और उसकी बेसिसिटी वो क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से हैं, CH3 OH NH2 OCH3। यहाँ पे क्या कि जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है यानी इनके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग या टूवर्ड्स द एनालिन जो रिंग है एरोमेटिक रिंग। जिसकी वजह से क्या होगा कि रिंग पे एरोमेटिक जो करेक्टर एरोमेट इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है वो क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा और नाइट्रोजन इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। लेट्स सी, जैसे यहाँ पे आपका ये है, ठीक है, यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहा है टूवर्ड्स दिस एरोमेटिक अमीन्स की तरफ। जैसे ही अपना H पॉजिटिव आयन लेगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे एनालिनियम आयन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मीन्स कि जो यहाँ पे NCH3 पॉजिटिव बनेगा वो क्या होगा, आपका स्टेबलाइज होगा। ठीक है, बाय द दिस डोनेटिंग ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग donates the electrons and increases the electron density on a nitrogen atom, hence increases the basicity। जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करेगा उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है एनालिन का वो क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा और साथ में आयन की जो बेसिसिटी है, जो आपके कंपाउंड की बेसिसिटी है वो क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया हुआ है और बोला हुआ कि पैरा जो आपका पैरा एनालिन वाला है दैट इज ग्रुप जो है वो ज़्यादा बेसिक इन नेचर है एज कम्पेयर टू मेटा। रीज़न क्या है, जैसे आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हो, फॉर एग्जांपल ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है टूवर्ड्स अ रिंग। इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो शिफ्ट हुए, पाई इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ गया आपको, ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखोगे तो ये वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो वो वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है जो कि NH2 के साथ बाउंड है। ठीक है, और NH2 पे जो नाइट्रोजन है उसके पास क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लोन पेयर। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो क्या कर रहा है, इसको फिजिबल कर रहा है या इजनेस प्रोवाइड कर रहा है सो दैट कि ये जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करके एनालिनियम आयन की फॉर्मेशन कर सके इजीली, NH3+ आयन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो अब नेगेटिव चार्ज की कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट वे वाला स्टेप आ गया। अब यहाँ पे क्या है, जो आपका ये है मिथॉक्सी ग्रुप, इसमें क्या है आपका +R नेचर भी है और इसका -I भी है। -I मीन्स कि ऑक्सीजन जो आपका है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर भी है। ठीक है, इसका -I इफेक्ट भी होगा और इसका +R मीन्स रेजोनेंस, कि रेजोनेंस रिलीज करने का जो इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट है। अगर दोनों इफेक्ट हो तो उस केसेस में आपका जो +R इफेक्ट है वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा एज़ कम्पेयर टू -I इफेक्ट। एक तो रीज़न ये है कि जो ये इसका डिस्टेंस है फ्रॉम दिस ग्रुप वो क्या है, लार्ज है। ठीक है, जो +I इफेक्ट है या -I इफेक्ट है विद द डिस्टेंस वो क्या होगा, डिक्रीज होता है, उसका इफेक्ट जो आपके ये वाला सब्सटेंट पे डिक्रीज होता है, कम होता है। तो वही यहाँ पे इन्होंने
रूल फॉलो किया हुआ है कि जो इसका प्लस आर इफेक्ट वो ज़्यादा डोमिनेट होगा एज कम्पेयर टू माइनस आई इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है और यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर वो इजीली क्या होंगे, अवेलेबल होंगे फॉर द प्रोटोनेशन। इन केस ऑफ अ मेटा में क्या है कि जैसे आप ये ड्रॉ करते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हमें कोई भी यहाँ पे ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं मिल रही है जो कि इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन कर सके। तो दैट मीन्स इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसका माइनस आई इफेक्ट हो रहा है इसमें शो, बट प्लस आर इफेक्ट जो है वो शो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है कि अगर मेटा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगा होगा ना तो उसका प्लस आर इफेक्ट शो होगा पॉसिबल होता है, शो देता है, ना ही उसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो होता है। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंट मेटा पोजीशन पे लगे हो तो ना तो उसका प्लस आर इफेक्ट रिप्रेजेंट कर पाते हैं हम उसका, ना ही उसका हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट उसका शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट रह गया आपका, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, जिसकी वजह से जो इसकी बेसिसिटी है वो क्या है, कम है एज कंपेयर टू आपके पैरा सब्स्टिट्यूएंट से। सो पैरामेथॉक्सी ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर ऑन नाइट्रोजन एटम देन एट द मेटा मिथॉक्सी ग्रुप, बिकॉज रीजन आपका ये सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, प्लस आर और माइनस प्लस आई, यहाँ पे सॉरी माइनस आई इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट दोनों इफेक्ट शो होते हैं, बट एट अ पैरा पोजिशन प्लस आर इफेक्ट जो होता है मोर प्रोनाउंस होता है देन अ माइनस आई इफेक्ट। सो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होगा आपका। ठीक है, सेकेंडली क्या है कि अगर मेटा के केस में देखोगे तो उसमें माइनस आई इफेक्ट एक्सर्ट करेगा, जिसकी वजह से उसकी बेसिसिटी क्या होगी, एनालिन से कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट इफेक्ट है दैट इज अ इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप, कि अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट है वो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग की नेचर है, मीन्स कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन कौन से आपके हो सकते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग वाला, हैलोजन फैमिली का Cl लिया हुआ है, हैलोजन फैमिली का ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, Nr3, ठीक है, Nr3 यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग का वर्क करेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग की नेचर शो करेगा। तो इसमें क्या होता है, इस केसेस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज की जो है इंटेंसिफाई कर देते हैं उस पोजीशन पे जिसके साथ वो NH2 ग्रुप लगा होता है। ठीक है, अगर वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो जाएगा तो नेचुरल फॉर नाइट्रोजन इजिली अवेलेबल, जिसके लोन पेयर है वो इजिली अवेलेबल नहीं होंगे फॉर द प्रोटोनेशन। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा तो जो आपका एनालिनियम आयन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिस्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, सो अगर इस केसेस में हम देखेंगे किसका ज़्यादा बेसिक करेक्टर है, तो मेटा नाइट्रो एनालिन का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पैरा नाइट्रो एनालिन। रीज़न क्या है, जैसे हम इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो यहाँ पे देखो इसने इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट किए टुवर्ड्स अ रिंग जैसे, तो वो जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो यूटिलाइज हो रहे हैं इसको, जो वो यहाँ पे डीलोकेलाइज हो रहे हैं। ठीक है, तो वो नेगेटिव जो चार्ज है वो सारा क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रॉपरली डीलोकेलाइज हो रहा है, वो इजीली अवेलेबल ही नहीं है। साथ में जो आपका नाइट्रो का वो है माइनस आई इफेक्ट भी यहाँ पे शो हो रहा है, और प्लस आर इफेक्ट तो इसका है ही नहीं है। ठीक है, अगर हम मेटा का केस देखिए तो इसमें क्या है कि रेजोनेंस में जो आपका ये वाला ग्रुप पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स डीलोकलाइजेशन के लिए जो टाइम कंज्यूमिंग है वो यहाँ पे नहीं हो रही है। ठीक है ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डीलोकलाइज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स अगर हम दोनों का कंपेयर करें आपका, तो जो आपका पैरा नाइट्रो है वो क्या है, लीस्ट बेसिक है एज कंपेयर टू मेटा नाइट्रो। क्लियर है, सो पैरा नाइट्रो एनालिन इज वीकर बेस देन मेटा नाइट्रो एनालिन। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो यहाँ पे यूटिलाइज नहीं हो रहे, और इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो भी कम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका नाइट्रोजन के लोन पेयर का यूज़ है वो कम हो रहा है इन केस ऑफ अ मेटा, बट वहाँ पे क्या हो रहा है कि उसका जो यूज़ है वो प्रॉपर पूरा
यूटिलाइज हो रहे हैं उसके डीलोकलाइजेशन के लिए उसके इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए दोनों के कंपैरेटिवली माइनर जो इनका डिफरेंस आएगा। क्लियर है? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. इफ़ यू लाइक देन share it. Thank you.